दोस्तों, आपका स्वागत है अवनी वॉइस इस चैनल में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। माँ बाप से अपने शौक पूरे करने के लिए एक लड़का जिसका नाम है संजय अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। संजय ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं। मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है। केवल मेरे पास ही हर चीज़ की कमी होती है। बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल। जब आप मेरी ज़रूरत पूरी कर ही नहीं सकते तो पैदा क्यों किया? एक छोटी सी मांग नहीं पूरा कर सकते तो क्या मतलब इस घर में रुकने का? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। संजय रुक जा, मेरी बात तो सुन। हम तुझे दिला देंगे नया फ़ोन। माता और पिता ने बेटे संजय को रोकने और समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे। संजय के पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। संजय घर से काफी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब संजय ने वो डायरी देखा तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। संजय को लगा इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही संजय ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी की शुरुआती पन्नों में संजय को जो बाइक दिलाई थी, डायरी की शुरुआती पन्नों में लिखा था, संजय को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्ने में संजय की कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं, और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि संजय को अब मोबाइल दिलाना है। उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है, उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। संजय ने जैसे ही सब पढ़ा, वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। जैसे ही वो घर आके देखता है, तब उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। संजय अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, संजय तुम मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। संजय ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है,
आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे? मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। ये सुनकर पिताजी ने संजय को गले से लगाया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितनी ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे, तो भी वो सह लेते होंगे। लोग भी ताने मारते होंगे, तो भी वो सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजार सके। यदि आप अभी भी नींद में सोए हो तो आप जाग जाइए और अपने शौक पूरे करने पर नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए। अपने शौक पूरे करने पर नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लोगे। आप सोने का महल भी बना लोगे ना, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर दीजिए। अपने जीवन में कुछ बेहतर कीजिए, ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम ना करना पड़े। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। घंटी का बटन दबा के रखिए, क्योंकि आपको आने वाले वीडियोस का अपडेट मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियोस फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। आपकी अवनी वॉइस। थैंक यू।